बिंदु, बिना बताए कहाँ चले गए थे? और आपने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया था? तुम्हें यहाँ छुपाते हुए किसी ने देख लिया तो पुलिस आ जाएगी। हाँ, वैसे भी पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी तुम दोनों के बारे में, लेकिन मैंने बताया नहीं। हाँ, खाना लो, खा लो। पहले पानी पी लो। राहुल, बिंदु, क्या हुआ? ये लो, थोड़ा पानी पी लो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? लो, पानी पी लो। चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। सर, हॉस्पिटल में मुसीबत हो सकती है, इसलिए नहीं सर। यहाँ एक हॉस्पिटल है, मैं जानता हूँ। नहीं सर, वहां नहीं जा सकते, प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात मानो, चलो। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे संभाल के, अरे पकड़ो इसे, बिंदु, पकड़ के रखो, तुम ठीक हो हो? जाओगी। आओ आओ। आओ आओ। डॉक्टर साहब, हाँ ले चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। जी कहिए। नर्स, सर। चलो। यहाँ सुला दो। ओके सर। बैठो। नर्स, सर, क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, ये चौथा महीना है, इसलिए दर्द हो रहा है। आप ही इनके हस्बैंड हो? हाँ डॉक्टर। रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो रिपोर्ट्स नहीं है डॉक्टर। रिपोर्ट्स देखे बिना चेक करना मुश्किल है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर, रिपोर्ट्स मैं लेकर आऊंगा सर। सॉरी, रिपोर्ट्स देखे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सर प्लीज सर, ट्रीटमेंट कीजिए सर, प्लीज सर। नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। सर कीजिए ना प्लीज। आप कुछ भी करके रिपोर्ट्स लेकर आइए। नर्स, सर। इनको भेज सर 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 प्लीज सर। आई एम सॉरी, इसमें बहुत रिस्क है। सर आप बताइए ना सर। सर प्लीज सर। रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इसे धमका के काम निकाल लो, समझे कि नहीं? सर, उसे दर्द हो रहा है, प्लीज ट्रीटमेंट कीजिए ना सर। लेकिन रिपोर्ट्स कहाँ हैं? अब रिपोर्ट्स। सर रिपोर्ट्स अभी नहीं है सर। मैंने अगर ट्रीटमेंट किया तो बच्ची और माँ दोनों को खतरा है। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? सर सब आपके ऊपर है सर। सर बताइए ना सर। नो नो, इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। अरे आप समझाइए ना राणा जी। सर प्लीज आप इन्हें देखो, समझाइए ना। सर कुछ हो सकता है। आप लोग क्या इसे मारना चाहते लेकिन हो? सर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? फिर रिपोर्ट तो चाहिए ना भाई। सर मैं रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। ओके सर तब तक आप इसका ध्यान रखिए प्लीज। ठीक है।
ए, ए, कौन है तुम? ए, कौन है? रुक, ए, पकड़ो, पकड़ो उसे। ए, कौन है? Hey! कौन है? रुक जाओ! Hey! Hey, रुक जाओ! मैं कह रहा हूँ रुक जाओ! हाँ, सर पुलिस मेरा पीछा कर रही है सर। मैं रिपोर्ट्स लेकर नहीं आ सकता। रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, अबॉर्शन हो गया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कोशिश की है। सर बिंदु कैसी है सर? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है ना? सर मैं जल्दी आ जाऊंगा। तब तक आप प्लीज उसका ध्यान रखिए सर। सर, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं और तुम भाग रहे हो। ये बताओ कि तुम कौन हो? ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जिंदगी ऐसी ही होती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब करना जरूरी है क्या? आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते। आप कभी ऐसा काम करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बताइए सच्चाई क्या है? कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि बताए नहीं जाते। फिर आप यहां से नहीं भाग सकते। सिद्धू, आप चलिए यहाँ से। आप आइए। आप चलिए यहाँ से, चलिए। रुक जाइए। वो ठीक तो हो जाएगा ना? इतना भी जोर से नहीं मारा है, कुछ नहीं होगा। एक बात कहूँ सर? हाँ, इस तरह से फंसाने से तो अच्छा है कि उन्हें मार दिया जाए। तुम्हारी मदद चाहिए राना। मैं जानता हूं इसमें रिस्क है। क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो राहुल, मुझे छोड़ो। मुझे सर, मैंने काम खत्म कर दिया। वो लोग आपके घर आ रहे हैं। थैंक यू राना। क्यों शर्मिंदा कर रहे सर? थैंक यू बोलकर आपने मुझे एक अच्छी लाइफ दी है। तो फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग छोड़ दोगे? मैं अपनी बेटी के लिए सब छोड़ दूंगा सर। गुड। लेकिन आप पुलिस को क्या जवाब देंगे सर? उसके लिए एक प्लान है। तो आइए हम जानते हैं वर्मा जी की कहानी। हमें बताइए आपके साथ क्या हुआ था। मुझे डॉक्टर और नर्स ने बताया कि मैं पिछले 15 दिन से कोमा में था। मुझे आज ही होश आया है और मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे मारा था पीछे से, लेकिन मेरी तो किसी से, फिर कौन मुझे मार सकता है ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक टीचर हूँ जो गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी देता हूँ। फिर मुझे किसी ने क्यों मारा? मुझे तो हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता और मैं यहाँ कैसे एडमिट हो गया। मैं तो यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के नर्स को, स्टाफ को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच उस डॉक्टर का जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया। मुझे लगता है कि जरूर वो मेरे स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया होगा, पूजा की होगी, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मुझे गवर्नमेंट से अवार्ड मिलने वाला था।
मैंने जो एजुकेशन सेक्टर में काम किया था उसके लिए मुझे अवार्ड मिलने वाला था और मैं उस अवार्ड फंक्शन में ही नहीं जा पाया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे वेल विशर हैं, जिन्होंने मेरे लिए प्रे की ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ये मेरा पुनर्जन्म है। थैंक्स टू एवरीवन। ये सबकी प्रार्थना, आशीर्वाद और प्यार ही है जिसके सहारे मैं आज जिंदा हूँ। बस जल्दी ठीक होकर मैं अपना ट्यूशन मास्टर का काम शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? राना मेरे बहुत करीब है। कल मीडिया यहाँ आकर सवाल पूछेगी, उसके लिए हमारा जवाब एक जैसा होना चाहिए। उन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि हम सबके जवाब अलग अलग हैं। हो सकता है कि वो हमसे अलग अलग सवाल करें, लेकिन हमारे जवाब बिल्कुल एक होने चाहिए। ये गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मिस्टर वर्मा जल्दी से ठीक हो जाए और ग्रेट वर्क कंटिन्यू करे। हाय। हेलो सर। कैसे सर? मैं अब अच्छा हूँ। गुड। आज मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? मनी सर। फेम सर। फेम? स्टेटस सर। अच्छा, मनी, फेम, स्टेटस। मैं जानता हूं ये सब भी जरूरी है, लेकिन इन सब को हासिल करते वक्त हम एक चीज को भूल जाते हैं और हम जाने अनजाने में उस चीज को आसानी से खो देते हैं। रिस्पेक्ट और ऑनर को। पैसा, नाम, रुतबा, ये सब बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये सब कमाकर खुद का देश छोड़कर भागने वालों की तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम इसे बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। टीवी, पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह पर देखा। लेकिन रिस्पेक्ट जैसी चीज किसी दुकान पर नहीं बिकती है जिसे हम पैसे देकर के खरीद सकते हैं। हम कहीं भी जाएं, जाने से पहले या जाने के बाद भी हम अगर उतनी रिस्पेक्ट करें और हमारा सम्मान करें तो याद रखो वो होती है असली कमाई। इसीलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। इसे कहते हैं लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। एनीवे, आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट। हेलो। सिद्धू, हम लोग शादी कर लेते हैं ना? प्लीज। हे, बकवास बंद करो। मैंने कहा ना कि हम करेंगे। बार बार बोलती क्यों हो? अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना? ओके। आखिर तू मुझे मिल ही गया। तेरे जैसे शहर में कितने हैं? अब तक उनको पता चल गया होगा। बच के रहना तू। क्यों रे? मुझे धमकी देगा? काट के फेंक दूंगा तुझे। इस फोटो को अच्छी तरह से देख। बता कौन है? तूने गलती कर दी, हमसे पंगा जो ले लिया। अगर तूने इसके बारे में नहीं बताया ना तो समझ ले तेरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। हेलो सर, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर इसने कुछ नहीं कहा तो हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करनी होगी। और ऊपर से इतना प्रेशर है सर। मुझे तो सर 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 सर, वो मर जाएगा सर। संभालिए सर, प्लीज। ये इस समय मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, बोलिए सर। तुम्हें कितनी बार मना किया है इस केस में मत पड़ो तुम। कौन सा केस सर? नाटक मत करो। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस केस से दूर रहो तुम। ओके सर। जल्दी से थाने आ जाओ। ओके सर, बाय सर। अगर इसके पास तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई ना तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर, इसकी एक वाइफ भी है, उसका नाम सवर्णा है। हमारे आदमी को वो दमन में मिली है। उसका क्या करना है सर? ये भी बताऊं? ओके सर।
क्यों रे? वैसे मुझे एक बात पता चली है कि तेरी वाइफ भी है, उसे यहाँ लाके पीट पीट के उसके मुंह से सच निकलवाऊं? हाँ? तुम गलती कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। कहा ना बता। मैं सिर्फ 2 को ही जानता हूँ और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ए, बकवास मत कर, सच बता। डॉक्टर रेड्डी बिजनेसमैन। मुंह खोल। सर, लगता है बेहोश हो गया है। क्या हुआ इसे? सर, मर गया सर। सर, इसका क्या करें? इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसे रेलवे ट्रैक पे फेंकवा दो। ओके सर।